और वो ला करके सब कुछ दे दिया। और उसकी अपेक्षा नहीं थी कि भी दे देगा, वो तो भूल ही, छोड़ो ये देगा ही नहीं लगता है, इतना निराश हो गया था। और एक दिन आया और पूरा पैसा उसके सामने रख दिया। कितनी खुशी होगी, बहुत होगी ना, बहुत खुशी होगी। अब कल्पना करिए, जिसका नुकसान हुआ और जिसको फायदा हुआ, दोनों के दोनों गहरी नींद में चले गए, सोए और खूब गहरी नींद। क्या उसको मिलने की खुशी है? क्या उसको कुछ खोने का गम है? क्यों नहीं है? सब भूल गया, कोई याद नहीं है, कोई याद नहीं है। बस ये काम कब करना है? जागते हुए। ये काम कब करना है? जागते हुए। सही है ना? अच्छा, क्यों? क्योंकि जब आप सोए हैं और जैसे जागेंगे फिर वो खड़ा सब, फिर वो सब खड़ा। सही है। लेकिन अगर आपने जागते हुए ऐसा किया है, तो चूंकि आपने अपने आप को ऐसे सिस्टम में ढाला है, उस प्रोसेस से गुजरे हैं, फिर उस दशा में पहुंचे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसे कमाई करके पाया है। सही है ना? कमाई करके पाया है। अब उसके महत्व को समझिए, जिसे आप कमाए हैं। अच्छा, कमाए हैं इतना ही महत्व नहीं है, कमाते समय आपके अंदर में कुछ और हो गया। बताऊं क्या हो गया? आप उस धन को कमाने का तरीका सीख लिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, मतलब आपने अपनी काबिलियत बढ़ा ली है। कदाचित वो धन खो गया, तो आप जानते हैं कि उसे फिर से कैसे पाया जाए। ऐसे ही आप साधना करके जब उस अवस्था को पाए हैं, मेहनत करके, किसी कारण से कोई सचमुच ऐसी घटना घटी जो थोड़ी देर के लिए वो एक रेखा आ गई, तो वो खो गई, लेकिन आपको पता है कि आप वहां कैसे पहुंचते हैं। सही है ना? क्योंकि ऐसा आप पहले कर चुके हैं, आपने अपनी काबिलियत विकसित कर ली है, तो धीरे से आप फिर से उसे प्राप्त कर लेंगे। तो उस प्रिय अप्रिय से अलग अपने आप को करना है। ये हुआ एक श्लोक जो वाल्मीकि रामायण। दूसरा है महाभारत। महाभारत के शांति पर्व में एक हंस गीता, हंस गीता है। प्रजापति हंस से जो शाद्य गणों ने पूछा बेहतर काम क्या है, इसी सब का संवाद चला है दोनों का। और उसी के संवाद में बहुत अच्छी शिक्षा है वहां पर, हंस गीता बहुत बढ़िया। और उसी में उत्तर देते हुए ये पंक्तियां आई है, बहुत काम की है। ना हम शप्तः प्रतिशपामि किंचित, दमम द्वारम यमृत से वेद में, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि, न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। ना हम शप्तः प्रतिशमामि किंचित, कोई मुझे गाली देता है। क्या कहते हैं? मैं किंचित भी गाली नहीं देता। गजब की बात है ये। क्या कहते? कोई मुझे गाली दे तो मैं थोड़ी भी उसे गाली नहीं देता। क्यों नहीं देता? ना हम शप्तः, ये शप्तः वही गाली देना है। ना हम शप्तः प्रतिशपामि, प्रतिशपामि उलट करके गाली देना। किसी ने मुझे गाली दी और मैंने थोड़ा कम करो, हाँ ठीक है, और मैंने किंचित भी गाली न दी, ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैं क्यों करता हूं? आगे कहते हैं दमम द्वारम, इस प्रकार अपने वेग को दमित कर देना।
शांत कर देना। मन तो होता है कि मैं गाली दूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं करता। दमम द्वारम यमृत से, यही अमृत का दरवाजा है। द्वार क्या है? अमृत का, अमृत का दरवाजा है। अमृत से वेद में, मैं जानता हूं, वेदी माने जानना, मैं जानता हूं। इस प्रकार से शांत रहना, गाली का उत्तर गाली न देना, ये क्या है? अमृत का द्वार है। यदि आप अमृत में प्रवेश करना चाहते हैं तो फिर इस दरवाजे से आपको जाना होगा। उल्टा क्या है? यदि आपने गाली का उत्तर गाली दी, जानते हैं अमृत का उल्टा जहर, समझ रहे हैं ना? वो मिलने वाला है, वो मिलने वाला है। अब ये भी साधना का फल है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, ये सरल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कहने में बड़ा सरल लग रहा है, बस श्लोक मन में हुआ, उसको मैंने वहां आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया, और सुनते समय लगा कितनी अच्छी बात है, बोलने में भी कितना अच्छा लग रहा है। सही है, लेकिन क्या रियल में ऐसा होता है? क्या सचमुच ऐसा करते हैं? बाहर से हम किसी भांति रुक जाएं गाली देने के लिए, चलो ओठ को तो हम संभाल लें, मुंह को तो संभाल लें, सिलाई कर दें, मन का क्या करें? वो अंदर गाली देता है, वो अंदर अंदर गाली देता है। काम पूरा नहीं हुआ, समझ लो, काम पूरा नहीं हुआ। ठीक है, बाहर से आप गाली नहीं देंगे, शायद विवाद का वो जो होने की संभावना है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन अंदर और गाली बढ़ती गई, बढ़ती गई। अंत में क्या होगा? जितनी आप इकट्ठी करेंगे ना, एक दिन सब विस्फोट होके निकलेगा। और कब निकलेगा? जब जरूरत नहीं है, और वहां निकलेगा जहां नहीं चाहिए, क्योंकि वो भरा है, भरा है। ऑफिस में जब कोई उनका मालिक डांट देता है या बड़ा अफसर डांट देता है, तो अंदर भरा है गुब्बार, कहाँ निकालता है? घर में आके। सही है कि नहीं? घर में आकर के हुआ ना, गुब्बारा भरा हुआ है, हैरानी है। अच्छा, पति ने डांट दी श्रीमती को, पत्नी को, तो कहाँ निकाले? तो बच्चों पे निकालता है। सही है कि नहीं? बच्चों को भी निकालता है। अब बच्चे क्या करें? बच्चे क्या करें? तो अपने खिलौने पटकता है। सही है, या बिल्ली के बच्चे को मारता है, कहीं वो उसको रिलीज करता है। अच्छा क्या है? समझ से, समझ से। जब ये समझ हो कि मुझे अमृत के द्वार में प्रवेश करना है, तो मैं न बाहर से न अंदर से। क्यों? क्योंकि उसके संस्कार हैं ये, मेरे संस्कार गाली देने वाले नहीं है। कितना इस चीज को समझे। एक है गाली देने के संस्कार, और दूसरे क्या है? गाली न देने के संस्कार। हमने क्या संस्कार पाया है? गाली न देने वाला। मुझे क्या करना है? वो करना है। मैं अपने संस्कार के अनुसार जीवन जीऊंगा। और इतना ही नहीं है, मैंने भी संकल्प लिया है, मैंने भी तय किया है, ये रास्ता ठीक नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना है। तो जो मैंने सोचा है, जो मैंने तय किया है, मुझे क्या करना है? वैसा जीवन जीना है, मुझे वैसा करना है जैसा मैंने करने का तय किया है। कई बार ये बातें आई है कि ज्यादातर लोग क्या कहते हैं? जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने वैसे का साथ किया, जो मोही मारा ताही में मारा, हनी को हना, पाप दोष न गना। अब ये सब कहावतें हैं, लेकिन सच क्या है? जैसे को तैसा। जैसे गांधी जी ने कहा है, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। आंख के बदले आंख, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। समझ रहे हैं ना?
यहां पर गाली का उत्तर गाली नहीं। अच्छा, साहब ने भी ये पंक्ति कही है, आवत गारी एक है उल्टत होय अनेक, कहाँ कबीर ना उलटिए वही एक की एक। गाली आती है, एक आती है, उलट देते हैं, अनेक हो जाती है। और फिर आपने उल्टा, अच्छा गाली देने वाला तैयार ही था और अधिक गाली देने के लिए, और अधिक गाली देने के लिए। आप में क्षमता तो है, देखिए गाली देने की क्षमता तो है, लेकिन क्या उसका उपयोग करना चाहिए? मैं एक बात पूछूं, आपके जेब में, पॉकेट में, पर्स में हजारों रुपये हैं, सही है कि ना? सही है, लेकिन क्या उसे नशा उपयोग के लिए खरीदेंगे, उपयोग करेंगे? नशा के लिए खर्च करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा, पैसा है तो इसका मतलब थोड़ी कि हम उपयोग कर दे, सही है, नहीं करना है। क्षमता तो है, लेकिन क्या उस क्षमता का उपयोग इसके लिए, गलत के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या करना है? उसको सुरक्षित रखना है, अच्छे के लिए रखना है। गलत जगह खर्च करोगे तो क्या होगा? अच्छे के लिए फिर नहीं पाओगे, अच्छे के लिए नहीं पाओगे। तो हमें क्या करना है कि मुझे उत्तर नहीं देना है, गलत का गलत उत्तर। यह जिनका लेवल, जिनका स्तर बहुत नीचे है वो ऐसा करता है, लेकिन मैंने अपने आप को ऊंचाई में ले गया है, मैंने अपने आप को आगे की ओर बढ़ाया है, तो मुझे ये काम नहीं करना है। कितनी ये कल ये पंक्तियां कितनी अच्छी है, केवल मन में सोचो, केवल इतना ही याद करना है, नाहम शप्तः प्रतिशपामि किंचित, दमम द्वारम अमृत से वेद में। थोड़ी भी गाली नहीं देता, थोड़ी भी गाली नहीं देता। क्यों? यही अमृत का दरवाजा है। यदि अमृत का दरवाजा, और अमृत कहीं बाहर थोड़ी है, आपकी फीलिंग्स, आप जो महसूस करते हो ना, उस संतुष्टि का, आप उस शांति का, क्योंकि जैसे आप विवाद शुरू करते हैं, अशांति अशांति अशांति, और वो विवाद न जाने कहां जाकर के रुके। एक पत्थर आप पानी में फेंकते हैं तालाब में, जो तरंगे निकलती है, अब वो तरंगे बस चल रही है, चल रही, कहाँ रुकती है? सीमा में जाकर के, सही है। ऐसे ही आपने एक पत्थर फेंक दिया और वो फिर तरंगे चलेंगी, पता नहीं कहां तक जाग रुके वो। नहीं, नहीं फेंकना है पत्थर, नहीं करना है ये काम। अब इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये तय करना पड़ेगा। तो मैं जो कह रहा था ना, जैसे को तैसा, ये जो लोगों का व्यवहार है, मेरा व्यवहार क्या होना चाहिए? जैसे को वैसा, जैसे को वैसा। इसका मतलब, वैसा मतलब जैसा मैंने सोचा है। मैंने क्या सोचा है? मैंने सोचा है गाली का उत्तर गाली नहीं देना है, ऐसे मैंने सोचा है। जैसे मैंने तय किया है वो मुझे करना है, मुझे उसकी नकल नहीं करनी सामने वाले की। सामने वाले की नकल कर लिया तब तो मैं सामने वाले के स्तर पर आ गया। और ये नहीं है कि हम, ये कोई काम नहीं कर सकता है। कई जब महापुरुषों के बारे में पढ़ोगे ना, तो उन्होंने ये किया है, किया है। रविंद्रनाथ टैगोर की जब आलोचना होती थी, तो एक बार चिति मोहन सेन ने कहा बहुत हो गया अब, जैसे कहते नहीं है, अब पानी ऊपर आ गया है, अब तो उत्तर देना पड़ेगा, कहीं कुछ तो कहिए। उसने कहा यदि मैं उनको जवाब देने के लिए, मुझे उन्हीं के स्तर में आना पड़ेगा जैसे वो हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपने स्तर को नीचे करूं। कितनी बड़ी बात है, हम सबको भी यही करना है, यही अमृत का द्वार है। और आगे की पंक्ति तो है, गुह्यम ब्रह्म तदीदम ब्रह्मीमि नहीं मांसा श्रेष्ठ वही किंचित। मैं यहाँ एक गोपनीय बात बताता हूँ, मनुष्य से बढ़कर कुछ नहीं, मनुष्य ही श्रेष्ठ है। इस दुनिया में मनुष्य ही श्रेष्ठ है। क्या है? गुह्यम ब्रह्म तदीदम ब्रह्मीमि न मानुषात् श्रेष्ठतरम।
मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ नहीं, ना ही मांसा श्रेष्ठतम ही किंचित, थोड़ी भी कोई बड़ा नहीं है। मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन कब? जब अपने श्रेष्ठत्व का उद्घाटन करे, श्रेष्ठत्व का उद्घाटन करे। नहीं तो फिर एक साधक संत से एक आदमी ने पूछा, कुछ भी पूछ देते हैं ना। एक ने कहा कि अच्छा आप में और कुत्ता में क्या अंतर है, आप में और कुत्ता में क्या अंतर है? तब उन्होंने कहा, अगर मैं हिंसा करूं, अगर मैं हिंसा करूं, कटु बोलूं, दुर्व्यवहार करूं, अनैतिक काम करूं, तब मेरे से भी, मेरे से कुत्ता मेरे से श्रेष्ठ है। क्या कहा? कुत्ता मेरे से श्रेष्ठ है। लेकिन मैं अपने आप को संयमित करूं, मैं मीठे शब्दों का प्रयोग करूं, तो मैं कुत्ते से श्रेष्ठ हूं। मेरी श्रेष्ठता कब है? जब मैं अपनी श्रेष्ठता का उद्घाटन करूं, और मैं अपनी जो अश्रेष्ठ है या जो खराब है, भेड़ है, उसको उद्घाटित करूंगा, तो फिर वही हो जाएगा मैं। कोई कटु बोले, कोई नशा करे, कोई दुर्व्यवहार करे, तो कौन सी चीज? वो श्रेष्ठता नहीं है, वो निम्नता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। ये कुछ बातें थी, 2 श्लोक मैंने आप लोगों के सामने निवेदन किया। एक तो वाल्मीकि रामायण का, धन्या खलु महात्मानो मुनिया सत्य सम्मता, जितात्मानो महाभागा येषां न इष्टा प्रिया प्रिय। और इसमें क्या है? महाभारत वाला श्लोक है कि ना हम सप्ताह प्रतिशपामि किंचित, दमम द्वारम अमृत से वेद में, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रह्मेमि, न मानुषा श्रेष्ठतम ही किंचित। हम सबको अपने आप को साधना में ढालना है और उस अमृत का अनुभव करना है, या दूसरे शब्दों में उस प्रिय अप्रिय से रहित की दशा में आना है। प्रिय अप्रिय से रहित, और अंततः आपको लगेगा दोनों एक ही बात है, पहुंच करके एक ही बात है। जब कोई याद नहीं, न नुकसान याद है, न प्रिय याद है, न अप्रिय याद है, न मुनाफा याद है, कुछ नहीं, बिल्कुल सबसे अलग। इस दशा का अनुभव रोज करना है। साहेब बंदगी साहेब।